नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा भारत की प्रजातियां, भारत की जनजातियां। सबसे पहले मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों देखें, भारत की प्रजातियां, प्रजाति शब्द के बारे में पहले हम लोग जानने की कुछ कोशिश करेंगे कि प्रजाति एक्चुअल में होता क्या है। सुना सबने है प्रजाति। प्रजाति को अगर मैं परिभाषित करता हूं तो प्रजाति जीवों का वह समूह है जो संतान उत्पत्ति की क्षमता रखता है। प्रजाति एक ऐसा समूह है जो वंशानुगत होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को विस्तारित करता रहता है। प्रजाति एक नस्ल होती है, एक जाति होती है जो किसी भी जीव की होती है। लेकिन जनजाति, जाति का मतलब होता है नस्ल, इसके आगे लगा है जन। जन का अर्थ होता है मानव, मनुष्य। जनजाति, इसका मतलब जनजाति किसकी नस्ल की बात हो रही है? मनुष्य की बात होने लग रही है। जनजाति, ठीक है जी। तो प्रजाति जीवों का एक ऐसा समूह जो संतान उत्पत्ति की क्षमता रखता है, जिसका उद्भव पृथ्वी के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर हो सकता है। प्रजाति जीवों का एक वो समूह है जो संतान उत्पत्ति की क्षमता रखते हैं, जो अपने आप को पीढ़ी दर पीढ़ी विस्तारित करते हैं। आज की क्लास हम लोग बात करने वाले हैं भारत की प्रजातियों की, भारत की जनजातियों की। तो साथियों सबसे पहले देखें, डॉक्टर बी.एस. गुहा ने 1944 में भारतीय जनसमूह को 6 बड़े और 9 छोटे भागों में बांटा है। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से फाइंड आउट होता है कि डॉक्टर बी.एस. गुहा ने 1944 में भारतीय जनसमूहों को वर्गीकृत करने का काम किया है। 6 बड़े भागों में बांटा और 9 छोटे भागों में बांटा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि किस विद्वान द्वारा भारत के जनसमूहों को 6 बड़े भागों में 9 छोटे भागों में बांटा गया है? तो डॉक्टर बी.एस. गुहा। कब बांटा गया? 1944। अगला क्वेश्चन देखें, निग्रो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, निग्रो, भारत की जनजाति, भारत की प्रजाति। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निग्रो। भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह, भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो था। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में कि भारत के अंदर आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा था? निग्रो। अगला क्वेश्चन देखें, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, पूरा मंगोलाइड, तिब्बती मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, पूरा भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय प्राच्य, ब्रैकीसेफल, अल्पिनाइड, डिनोरिक्स, विशाल सिर वाले पश्चिमी लोग। और नंबर 6 है नॉर्डिक, उत्तर पश्चिमी भारत के लोग। सबसे अंत में आने वाली ये प्रजाति है निग्रिटो, निग्रो या निग्रिटो। अंडमान निकोबार, त्रावणकोर, कोचीन की पहाड़ियों में ये प्रजाति पाई जाती है। देखिए साथियों, प्रजाति का ही एक हिस्सा होता है जनजाति, प्रजातियों का ही हिस्सा होता है जनजाति। अब हम लोग सिर्फ प्रजाति की बात कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग जनजाति की बात करेंगे। जनजाति जो होती है, जैसे गारो है, जैसे गोंड है, जैसे भील है, बंजारा है, ये सारी जनजातियां होती हैं, लेकिन ये भी किसी प्रजाति का हिस्सा होती हैं। पहले भारत के अंदर कुछ प्रजातियां आती हैं, उन्हीं में से शाखाएं निकलती हैं जो जनजाति कहलाती है। निग्रिटो, अंडमान निकोबार, त्रावणकोर और कोचीन की पहाड़ियों में ये प्रजाति पाई जाती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मध्य एवं दक्षिण भारत की कबीलियाई प्रजातियां होती हैं। मंगोलाइड, असम व हिमालय क्षेत्र, चौड़े सिर वाले, लंबे सिर वाले लोग होते हैं जो तिब्बत के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। पूरा भूमध्य सागरीय, उत्तर एवं दक्षिण भारत की निम्न जातियां होती हैं। भूमध्य सागरीय, उत्तर भारत की उच्च प्रजातियां होती हैं। उच्च प्रजातियां और निम्न प्रजातियां, मतलब यहां क्या है, कद के हिसाब से उत्तर एवं दक्षिण भारत की जो प्रजातियां होती हैं निम्न, जो छोटे कद की प्रजातियां होती हैं, और उत्तर भारत की उच्च प्रजातियां जो ऊंचे कद की प्रजातियां होती हैं, जिनकी कद काठी ऊंची होती है, प्राच्य।
पंजाब, राजस्थान, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं प्राच्य प्रजातियां। ठीक है जी, ये तो हो गई भारत की प्रजातियां। अब देखें भारत के अंदर भारत के समस्त भूभाग को, भारतीय क्षेत्र को प्रजातियों के आधार पे किन किन भागों में बांटा गया है वो देखें साथियों। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। पूरे भारतीय भूभाग को प्रजातियों के हिसाब से अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखें उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में जिन प्रदेशों को शामिल किया गया है वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों के क्षेत्र में जो प्रजातियां निवास करती हैं उनकी ये जनजातियां हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम, नागालैंड, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, तो ये राज्य हैं, ये सब पूर्वोत्तर क्षेत्र में आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश। मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा। पूर्वी क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल। दक्षिणी क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश। और द्वीपीय क्षेत्र में भारत का आता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। पूरे भारत का क्षेत्र जो प्रजातियों के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, उन क्षेत्रों में कौन कौन से स्टेट भारत के शामिल होते हैं जनजातियों की दृष्टि से, प्रजातियों की दृष्टि से। अब देखिए उस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी जनजाति निवास करती है। पूर्वी क्षेत्र हमने देख लिया, इसमें लेपचा, भोटिया, लाहुल, थारू, बुक्सा, जोनसारी, खंपा, कनोटा, ये जनजाति भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। स्टेट हमने देख लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर एक एग्जाम में जनजाति से संबंधित क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र से। इसमें जो जनजाति पाई जाती हैं लेपचा, अपतनी, मीरी, डफला, नागा, हमर, कुकी, लुसाई, गारो, खासो, जयंतिया, तखुल, कबुई, लहोटा, फोम, ये हो गई पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियां। इनमें से जो सबसे प्रमुख है वो है नागा जनजाति, गारो, खासो, जयंतिया। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जनजातियां भारत के किस प्रजाति क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ये क्षेत्र है पूर्वोत्तर क्षेत्र। अगला देखें पूर्वी क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र इनके अंदर आता है। जुआंग, खरिया, मुंडा, संथाल, बिरहोर, उराव, खोंड, भूमिज, इन जनजातियों का ब्लड ग्रुप बी होता है। क्योंकि जनजातियों की पहचान किस प्रकार होती है, जनजातियों की पहचान होती है उनके लक्षणों द्वारा, उनकी शारीरिक संरचना के द्वारा, उनके बालों की बनावट, उनकी त्वचा की बनावट, उनका शारीरिक रंग या उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन या उनका रक्त समूह, इन सभी बातों से पृथकीकरण किया जाता है जनजातियों का। जुआंग, मुंडा, संथाल, ये पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति हैं, पेपर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अगला देखिए दक्षिणी क्षेत्र, इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश। इसके अंदर जो जनजाति पाई जाती है टोडा, कोटा, बदागा, कुरुम्बा, कादर, पनियन, चेंचू, अल्लार, नायक, चेट्टी, इन जनजातियों का ब्लड ग्रुप होता है ए। ठीक है, ये हो गई दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियां। अब देखिए साथियों द्वीपीय क्षेत्र की जनजातियां कौन सी होती हैं, जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ओंगे, शोम्पेन, जरावा, सेंटिनली। इसका इंपोर्टेंट है जरावा।
जरावा प्रजाति, जरावा जनजाति क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो सोमपेन, जरावा दोनों जनजाति इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अगला देखिए मध्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा। गोंड जनजाति, बैगा, मारिया, अबूझ मारिया, ये जनजातियां हैं मध्य क्षेत्र की जनजातियां। अब देखिए पश्चिमी क्षेत्र की, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा कुछ शामिल होता है। भील, गरसिया, बंजारा, सांसी, सहारिया, महादेव कोली, बाली, डबला, ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं पश्चिमी क्षेत्र में। तो साथियों ये किया हमने भारत की प्रजातियां, और उन प्रजातियों से जनजातियों की कौन कौन सी शाखाएं भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करती हैं, कौन कौन सी जनजातियां भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करती हैं, कौन कौन से राज्यों का किस किस जनजाति से संबंध है, भारत के भूभाग को किस प्रकार प्रजातियों के क्षेत्रों में बांटा गया है, उन क्षेत्रों में भारत के कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं, उन राज्यों में भारत की कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां शामिल होती हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग किताबों के अंदर इसमें से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने पूरा टॉपिक अच्छे से करवा दिया। इस टॉपिक के करने के बाद एक वीडियो और होगा, इसके करने के बाद आपको भारत की प्रजाति, भारत की जनजातियां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसको लिख के रख सकते हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी मेरे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।